बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सबसे पहले नमस्कार करें, प्रणाम करें। अमरनाथ बाबा के चरणों में मत्था टेकते हुए बाबा के सारे परिवार प्रेमियों का अपनी वाणी से खूब अभिनंदन करते हुए हमारे अमरनाथ बाबा के हमारे सम्माननीय पुजारी जी पाटिल साहब, विजय बाबू हैं, हमारे रवि बाबू हैं और उनके युवराज और उनके परिवार वाले और उनके साथी सहयोगी और बाबा के सारे भगत माता बहनों सबका हम अपनी वाणी से खूब खूब अभिनंदन करते हैं, सबको यथोचित सम्मान देते हैं। सज्जनों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इतना अच्छा सुंदर भक्ति भाव करते हैं सावन के महीने में और ये उनकी बड़ी कृपा है। हम तो दिनेश बाबू के यहाँ उधर भागवत जी करने आते थे पहले से भी, तो हमारे दिनेश बाबू ने हमारा विजय पाटिल जी से संपर्क करवाया। बोले महाराज बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया भगवान के प्रेमी भक्त लोग हैं। तब से हमारी मुलाकात हुई तो इतने प्रभावित हुए, पिछली बार भी हमको बुलाया और इस बार भी बुलाया। बोलो शंकर भगवान की जय। सज्जनों, अपने अपने मन की बात होती है। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसको पसंद करते हैं। एक क्वालिटी की कई चीज़ें होती हैं, कई रंग होते हैं, कई भाषा होती हैं। बात एक है, भगवान भी कहते हैं मेरे भी कई अवतार होते हैं, मेरे भी कई नाम होते हैं। अब आप पसंद करो भाई, आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है, कौन सा नाम पसंद है, ये आपके हाथ की बात है ना। आप जो आपको ज़्यादा प्यारा लगे, जो आपको ज़्यादा मीठा लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसमें ज़्यादा मन लगे, जिसके लिए अंतःकरण जो है प्रफुल्लित हो जाए और जिसको याद करने से मन जो है खुश हो जाए, शांति को, आनंद को अनुभव कर ले, तो समझ लो वो हमारा प्यारा है, प्यारा है और प्यारा है। बोलो शंकर भगवान की। और इस पर हमारे अमरनाथ बाबा का क्या कहना। ये तो ऐसे बाबा हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि बाबा मैं तेरी पूजा नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेरे बाबा को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें इतनी सस्ती हैं और इतने आसानी से उपलब्ध होने वाली हैं कि कोई खर्च ही नहीं है। कोई भी वृक्ष वनस्पति आपको मिल ही जाता है। अब वो वृक्ष वनस्पति भी बाबा ने ऐसे बनाए कि पशु भी ना खाए, वो आप बाबा के पास ले आओ। ऐसे आंकड़ा होता है, कोई पशु थोड़ी खाता है। बेलपत्र में कांटे होते हैं, उसको भी कोई नहीं खाता। ताप पर धतूरे हैं, उसमें भी कांटे होते हैं, तो पशु भी छोड़ देते हैं उसको। मानो बाबा ये कहते हैं ये मेरी पूजन की सामग्री है। कोई भक्त ये ना कहे कि बाबा आपकी पूजन बहुत महंगी होती है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे लाऊंगा। इसलिए मेरी पूजन की सामग्री ऐसी हल्की, ऐसी सस्ती करूँगा कि सब जगह और सबको उपलब्ध हो जाए और फ्री में मिल जाए। बोलो शंकर भगवान की। कारण क्या है? अगर एक बात बताओ, यदि गुरु कठिन हो गया, गुरु महंगा हो गया और गुरु ही मुश्किल हो गया तो प्रभु कैसे मिलेंगे? बहुत ऊंची बात है ये विश्व गुरु हैं बाबा। एक गुरु जहाँ से परंपरा निकलती है, गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु, जो मेन गुरु है जिससे सारे गुरु निकलते हैं, वो हमारे शिव हैं। अब आप ये बताओ, यदि गुरु महंगा हो जाए, सपोज करना
गुरु कठिन हो जाए, गुरु दुर्लभ हो जाए, गुरु की पूजा महंगी हो जाए, कोई कर ना पाए, तो फिर जब गुरु ही नहीं मिल रहा है तो प्रभु कहाँ से मिलेगा? बोलो शंकर भगवान की। इसलिए गुरु ने अपने आप को सबई सुलभ, सब दिन सब देशा, सबको सुलभ कर रखा है। गुरु कौन है? कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, चरण चरण नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा, अब विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद बोलता है त्रिभुवन के गुरु शिव हैं। एक भुवन के नहीं, त्रिभुवन। एक बहुत गरीब आदमी था, बाबा के दरबार में खड़ा, बड़े बड़े अनुष्ठान बाबा के जिसको भगवान ने दिया है वो करता है अपने सामर्थ्य से। लेकिन एक गरीब बोला कि महाराज मेरे को भी अनुष्ठान अभिषेक कराना है। तो शिव जी का एक पंडा बोला कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो पहले वो पुजारी ने उसको टटोला, हाँ भाई कितने का कराना है? अभिषेक भी अलग, भाई आपकी अपनी श्रद्धा। भाई देखो यहाँ तो 51 है। यस्य स्मरण मात्रेन ज्ञान बुद्ध पद्धते स्वयं, सा एव सर्व संपत्ति तस्मात् संपूज्येत गुरु। जिसकी स्मरण मात्र से सारा ज्ञान प्रकट हो जाए इंसान के अंदर, वही गुरु है। कोई शिव है, कोई आत्मा है। सज्जनों, जो गुरु तत्व को, शिव तत्व को, आत्म तत्व को जान गया वही भक्ति कर पाएगा, वरना भक्ति नहीं कर पाएगा। किसकी भक्ति कर रहा है भैया? तू किसकी उपासना कर रहा है? कैसे कर रहा है? जरा ये तो समझ। तू कौन है और जिसकी तू उपासना कर रहा है वो कौन है? ये दो बातों का परिचय तो कर ले। ना तो हम उसको समझते हैं जिसकी उपासना कर रहे हैं, और ना हम अपने आप को समझ रहे हैं। अब आप ये बताइए, इस परिस्थिति में यदि हम कुछ करेंगे भी तो हाथ में क्या मिलेगा? आप समझें, हम समझें।